Hello and welcome to this study channel, a special for Bihar exams. So please support this channel with like, share and subscribe. तो आज की क्लास में हम लोग मगध राजवंश के बारे में जानेंगे। तो मगध राजवंश के बारे में जानने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि मगध जो है वो बिहार का एक प्रांत था और वहाँ के राजा, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि राजा वृत्रथ का उल्लेख, जो कि मगध राजवंश का प्रतापी राजा थे। तो प्रतापी राजा वृत्रथ का उल्लेख कहाँ मिलता है? महाभारत में, पुराण में या बौद्ध ग्रंथ में? तो इनका उल्लेख उपर्युक्त सभी में होगा, मतलब महाभारत में भी, पुराण में और बौद्ध ग्रंथ तीनों में इनका उल्लेख मिलता है वृत्रथ का। तो वृत्रथ कौन थे? तो जरासंध के पापा का नाम वृत्रथ था। जरासंध का नाम इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि हम लोग महाभारत में पढ़ चुके हैं। जय संहिता महाभारत का पुराना नाम है, तो महाभारत में पढ़ चुके हैं। जरासंध वध के पश्चात ही मगध साम्राज्य प्रभावहीन हो गया था। तो ये चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे। और जरासंध प्रतापी सम्राट तो थे ही, भागवत पुराण और महाभारत के सभा पर्व में भी जरासंध वध की कथा से हम लोग परिचित हैं। ठीक है, अब आगे का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आगे का क्वेश्चन है, मगध सम्राट जरासंध का उल्लेख हुआ है। यहाँ पे फिर से वृत्रथ का था, अभी जरासंध का बोला जा रहा है। तो हम लोग को पता है कि जरासंध किनके पुत्र थे? वृत्रथ के पुत्र थे। तो जिस तरह से वृत्रथ का उल्लेख तीनों में है, महाभारत, पुराण, बौद्ध ग्रंथ में, वैसे ही सम्राट जरासंध का उल्लेख उपर्युक्त सभी में होगा, मतलब महाभारत, भागवत पुराण और बौद्ध ग्रंथ। एक चीज़ ध्यान रखना है कि महाभारत का पुराना नाम क्या है? तो जय संहिता है। ठीक है, जय संहिता। ओके, अब हम लोग देखेंगे आगे का क्वेश्चन। मगध सम्राट बिंबिसार कितने हजार गांव का अधिपति था? मगध सम्राट बिंबिसार कितने हजार गांवों का अधिपति था? ठीक है, तो इसका आंसर होगा 80 गांवों का। 80 गांवों का अधिपति था। तो बिंबिसार से रिलेटेड हम लोग जान जाएंगे कि 80,000 गांव का अधिपति था। अब हम लोग आगे के क्वेश्चन देखेंगे। मगध सम्राट बिंबिसार कुल उपज का कितना भाग भूमि कर लेता था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारा एग्जाम में ये पूछा हुआ भी है कि बिंबिसार जो थे वो कुल उपज का कितना भाग भूमि कर लिया करते थे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 1/6, मतलब कि बिंबिसार जो थे 1/6, मतलब छठवां भाग कुल उपज का इतना भाग भूमि कर लिया करते थे। छठवां भाग, ठीक है, छठवां भाग। अब हम लोग आगे देखेंगे, बोला गया है मगध सम्राट बिंबिसार को सैन्य क्यों कहा जाता था? सैन्य या श्रेणीय? ठीक है, ये क्यों कहा जाता था? क्योंकि वो क्योंकि उनके पास अस्थाई सेना था, या उनके पास अस्थाई सेना था, या स्वयं सेनापति थे, या वह सैन्य व्यवस्था खत्म कर दी थी। तो इसका आंसर होगा पहला, अस्थाई सेना बना रखी थी। तो ये पहले सम्राट थे। बिंबिसार को लेके हम लोग एक और क्वेश्चन बना सकते हैं। ये पहले सम्राट थे, मगध के पहले सम्राट थे जो अस्थाई सेना बनाए थे। तो अस्थाई सेना बना रखे थे कौन? बिंबिसार। तो इसलिए इनको श्रेणीय कहा जाता था। ठीक है, श्रेणीय कहा जाता था। ओके, अब हम लोग आगे का क्वेश्चन देखेंगे। गौतम बुद्ध मगध के किस राजा के शासनकाल में बुद्धत्व की प्राप्ति की थी? अब गौतम बुद्ध के बारे में हम लोग देखेंगे। गौतम बुद्ध मगध के किस राजा के शासनकाल में बुद्धत्व की प्राप्ति किए थे? ठीक है, तो बिंबिसार होगा, अजातशत्रु होगा, जरासंध होगा या वृत्रथ होगा? ये क्वेश्चन 6 हम लोग देख रहे हैं। इसका आंसर क्या होगा? बिंबिसार, अजातशत्रु, जरासंध या वृत्रथ। तो गौतम बुद्ध मगध के किस राजा के शासनकाल में बुद्धत्व की प्राप्ति की थी? तो इसका आंसर होगा बिंबिसार। ठीक है, तो इसका आंसर बिंबिसार होगा। अब हम लोग आगे का क्वेश्चन देखेंगे। जैसे आगे का क्वेश्चन है, मगध सम्राट अजातशत्रु की राज्य विस्तार नीति का उल्लेख किस जैन ग्रंथ में है?
मगध सम्राट अजातशत्रु की राज्य विस्तार नीति का उल्लेख किस जैन ग्रंथ में है? ठीक है, किस जैन ग्रंथ में है? अजातशत्रु के बारे में हम बोला जा रहा है, अजातशत्रु की राज्य विस्तार नीति का उल्लेख किस जैन ग्रंथ में है? तो सिंपल सा है कि इसका आंसर हो जाएगा निर्यावली सूत्र। ठीक है, क्या होगा? निर्यावली सूत्र, निर्यावली सूत्र में होगा। अब आगे का क्वेश्चन देखेंगे। मगध सम्राट अजातशत्रु के शासनकाल में, ठीक है, क्वेश्चन है मगध सम्राट अजातशत्रु के शासनकाल में मगध, यहाँ पे म से छूटा हुआ है, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, मगध और वैशाली के बीच कितने वर्षों तक युद्ध चले? अब देखिए अजातशत्रु, जैसे कि मगध सम्राट, जब मगध सम्राट, मगध के जितने भी लोग थे उनका बैर चलते रहता था वैशाली के साथ। तो यहाँ पे वही बोला गया है कि अजातशत्रु के समय में दोनों में कितने साल, कितने वर्षों तक युद्ध चला था। तो इस चीज़ को नोट करेंगे। अजातशत्रु के समय में मगध और वैशाली में क्रमशः 16 वर्षों तक युद्ध चला था। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे। क्वेश्चन 9 है, मगध सम्राट अजातशत्रु के शासनकाल में, मगध सम्राट अजातशत्रु के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में था। तो कब था? 481 ईस्वी पूर्व, 483 ईस्वी पूर्व, 482 ईस्वी पूर्व या 484 ईस्वी पूर्व? तो आप लोग जानते होंगे, इसको हम लोग नोट भी करेंगे। 483 ईस्वी पूर्व, ये 483 ईस्वी पूर्व है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला बात है कि इस समय महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, और हम लोग एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि बिहार का लंबाई और चौड़ाई में, जैसे 3, 4, 5, हम लोग को पता है कि 3, 4, 5 क्या है, बताइए, लंबाई है या चौड़ाई है? तो 3, 4, 5 लंबाई है, और 483 जो कि अभी बोला गया है कि 483 बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, प्लस बिहार का चौड़ाई भी 483 है, कि चौड़ाई भी। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे आगे का क्वेश्चन है किस मगध सम्राट, है ना, क्वेश्चन दिया हुआ है, किस मगध सम्राट ने पाटलिपुत्र नगर बसाया था? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा, एक मिनट, किस मगध सम्राट ने पाटलिपुत्र नगर बसाया था? बिंबिसार, उदयन, अजातशत्रु या जरासंध? तो इसका आंसर हो जाएगा उदयन। ठीक है, इसका आंसर उदयन हो जाएगा। अब हर्यक वंश, आगे का क्वेश्चन देखेंगे। हर्यक वंश का अंतिम मगध सम्राट कौन थे? तो हर्यक वंश का बात किया जा रहा है, जिसके संस्थापक कौन थे हर्यक वंश का? तो बिंबिसार थे, ये बिंबिसार। ठीक है, तो इसका अंतिम मगध शासक कौन थे? उदयन थे, शिशुनाग थे, सैसुनाग लिखा हुआ है, शिशुनाग होगा, नागदशक थे या काला शौक थे? तो इसका आसान आंसर हो जाएगा हम लोग के पास, तो इसका आंसर हो जाएगा नागदशक। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे, बोला गया है कि किस मगध सम्राट ने वैशाली, ठीक है, थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, वैशाली को वास्तविक राजधानी बनाई। ठीक है, वैशाली को, यहाँ पे वैशाली को वास्तविक राजधानी बनाई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 में ध्यान रखेंगे कि किस मगध सम्राट ने वैशाली को वास्तविक राजधानी बनाई? शिशुनाग, कालाशोक, नागदशक या अजातशत्रु? आप लोग अगर पढ़ रहे होंगे तो थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन 12 में हल्का सा कटा हुआ है। तो बोला गया है किस मगध सम्राट ने वैशाली को वास्तविक राजधानी बनाया? शिशुनाग, कालाशोक, नागदशक या अजातशत्रु? तो इसका आंसर हो जाएगा शिशुनाग। ठीक है, शिशुनाग। ओके, तो हम लोग आज के क्लास में बस क्वेश्चन नंबर 12 तक ही सॉल्व किए हैं। आगे क्लास में हम लोग आगे देखेंगे, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।